a very warm welcome to today's session. I hope all of you guys are doing absolutely fine, amazing. I am Ankara, your master teacher for social sciences at Vedantu, and we are going to get started with the very first session of our chapter Constitutional Design. And so, let's get started, yeah? ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज के इंडेक्स में हम फिनिश करने वाले पहले दो टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू हुआ, क्योंकि शायद वो भी हमारी तरह आजाद नहीं थे, शायद नहीं थे, ठीक है। तो आखिर वहां शुरू कैसे हुआ? दूसरी चीज कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी अगर शुरू हुई भी तो इसकी जरूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है? हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस के पास है, ब्रिटेन के पास है, इन सारी जगहों पे क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को लगाया गया है, क्यों रखा गया है? व्हाई डू ऑल ऑफ अस हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैम ये चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है? तो चलो दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाते हैं। कभी ये सोचा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों का जो है बंटवारा होने के बाद बर्थ एक तरह से सेम टाइम पे हुआ था? We Indians and Pakistan, both Pakistanis, all are equally old, right? India and Pakistan are of the same age. तो अगर दोनों की शुरुआत एक जगह से शुरू हुई थी तो does it not fascinate you कि क्यों फिर इंडिया में कभी भी मिलिट्री रूल नहीं लगी लेकिन वहां जनरल मुशर्रफ के अंदर पे लग गई थी? सोचे कभी? तो चलो दिमाग का थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, हम आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो बच्चे इस चैप्टर से हम समझने वाले हैं कि कैसे पावर जो है किसी के हाथ में जाने की वजह से गलत पड़ सकता है, जो हमने पहले भी देखा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में भी देखा है। व्हाट वी आर बेटरली गोइंग टू व्हाट वी आर मोर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये पावर्स एक्सप्लॉयटेशन से हम कैसे बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं, और इसकी जरूरत क्या है और क्या क्या नहीं ध्यान देने पे ये वापस हमें उसी पिट में फॉल करा सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी नीड टू रीड दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वर्ड व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक पूरा चैप्टर ही अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है तो सबसे पहले क्या समझना जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन समझना जरूरी है। बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। रूल्स कि हर एक इंसान कैसे काम करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का इंसान हो, चाहे वो सिटीजन्स हो। गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं, अलग अलग पोजिशंस है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। हर एक इंसान के राइट्स और उसकी जुरिस्डिक्शन और उसकी पावर यहाँ पे वेल डिफाइंड है इन अ रिटन फॉर्म, ठीक है। वैसे कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटन ना हो नेसेसरली, बट देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट एवरीवन इज सपोज्ड टू अबाइड बाय। हर एक बंदे को ये रूल जो है वो फॉलो करना है, और ये फंडामेंटल रूल्स होते हैं फॉर गवर्नमेंट्स गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नमेंट के चलने के लिए, पॉलिटिक्स को चलाने के लिए, सोसाइटी को रन करने के लिए ये बेसिक रूल्स होते हैं जो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग करती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग होता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट वेयर, व्हाट टू डू वेयर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डज। तो अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका की। तो इसके पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने बोला था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी चीज जो आज की डेट में ना, उसको हम अपने फ्यूचर से कनेक्ट जरूर कर सकते हैं बिकॉज इट डिटरमाइंस दैट, बट यू कैन ऑल्सो नॉट डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम योर पास्ट। हम हमारे देश के पास से उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहीं से आया, वहां की लर्निंग से आया। तो एक हाथ में हमारा सोलम पैक्ट इन विच वी साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटिशन ऑफ आवर रेसिस्ट, ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट, बट इट इज मोर देन दैट। सिर्फ ये नहीं है कि बराबरी, इक्वालिटी, ये सही चीजें लानी है, फ्रीडम लानी है, बट इट इज मोर देन दैट इट इज ऑल्सो अ charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country in which the fullest sense of belongs to all of us, black and white, women and men. So basically true sense of equality. तो आखिर नेल्सन मंडेला है कौन? बच्चे he was the very first president of South Africa when it got independent, but independent from whom? So basically नेल्सन मंडेला जो है वो वहां के फ्रीडम फाइटर थे। तो किससे फाइट कर रहे थे? ब्रिटिशर्स ने जैसे इंडिया पे कब्जा कर रखा था वैसे ही ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका पर भी कब्जा कर रखा था, बट इंडिया में वो बहुत कम नंबर में और थोड़े कम रिप्रेसिव तरीके से थे। साउथ अफ्रीका में बहुत ही रिप्रेसिव, बहुत ही ओप्रेसिव और बहुत ज्यादा नंबर्स में थे, ठीक है। और वहां पे एक बहुत अजीब सी प्रैक्टिस भी की जाती थी, एक पॉलिसी प्रैक्टिस की जाती थी कॉल्ड अपार्थाइड। सिर्फ अजीब नहीं बोलूंगी मैं, आई वुड से इट वाज इनह्यूमन and brutal and so not considerate towards in general the crowd of South Africa.
तो इस चीज के लिए वहां पे व्हाइट गवर्नमेंट फॉर्म थी, वहां पे व्हाइट गवर्नमेंट चलती थी। तो ऑब्वियसली वहां के फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो इस चीज से लोगों को आजादी दिलाना चाहते थे, और बिल्कुल यहाँ की तरह उन फ्रीडम फाइटर्स को भी पनिश किया जाता था। एंड नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ दोस। आपको बिलीव नहीं होगा, बट इनफैक्ट गांधी जी ऑल्सो डिड दिस. A lot of people do not know this, but Gandhi ji had greatly inspired Nelson Mandela. And in fact, गांधी जी, आपको याद होगा कि अपनी पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका में गए थे, और वहीं पे उनको ट्रेन से उतार दिया गया था. when he took it like really to his heart, he was really hurt against the Britishers. but उन्होंने लड़ाई इंडिया में शुरू नहीं की थी, उन्होंने लड़ाई एक्चुअली साउथ अफ्रीका में वहां के इंडियंस को उनका हक दिलाने के लिए की थी, और फिर वहां से यहाँ आए थे. तो इस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और उनसे नेल्सन मंडेला बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे. बहुत स्ट्रॉन्ग टफ फाइट दी थी इन्होंने वहां के लोगों को, ब्रिटिशर्स को. लेकिन ऑफ कोर्स उसके बदले उन्हें क्या मिला? ट्रीजन, देशद्रोह के इल्जाम के अंदर में उन्हें जेल में डाल दिया गया. बच्चे, यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके अगेंस्ट बहुत बहुत ब्रूटल और ऑपरेसिव स्टेप्स लिए जाते थे, और सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जीवन भर इम्प्रिजनमेंट, आई थिंक इट्स कॉल्ड आजीवन कारावास. यस, आजीवन कारावास. यस. सो पूरे जिंदगी भर के लिए लोगों को जेल में रहना होता है. फांसी नहीं लगती, बट जब तक टिल यू डाई यू आर सपोज टू स्टे इन द जेल. दैट वाज द पनिशमेंट दैट वाज गिवन टू नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल. और ये वो सारे लीडर्स में से थे जिनको 1964 में ये जो है अपार्थाइड रेजिम ने पनिशमेंट दे दी थी. इन्होंने 28 साल अपने जेल में गुजारे, और वो भी ऐसे वैसे जेल में नहीं, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन कॉल्ड द रूबन आइलैंड, वहां पे. तो ये अपार्थाइड सिस्टम क्या है बच्चा? दिस वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो रेस के बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? देखो, यहाँ पे इंडियंस के अगेंस्ट वो जाते थे, यहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल यूज करते थे, कम्युनल डिफरेंसेस को, या फिर कास्ट डिफरेंसेस को, या फिर जेंडर डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे. बट इट वाज नॉट एज रिप्रेसिव एज इट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में ये पॉलिसी थी जहां पे व्हाइट्स जो है, तो वहां के बेसिकली साउथ अफ्रीकन जो लोग होते हैं बच्चे, वो वहां के नेटिव्स होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज लाइक नेचुरली बिकॉज ऑफ द जेनेटिक दिस थिंग दे आर ब्लैक. ठीक है, इन दिस स्किन कलर इज ब्लैक और डार्क. तो इस वजह से उनके अगेंस्ट एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, जस्ट बिकॉज देयर स्किन कलर वाज ब्लैक. So this was the official policy of racial separation and ill treatments of the blacks followed by government of South Africa between 1948 to 1989. तो ये इतने सालों तक, ऑलमोस्ट 50 साल 40 सालों तक उन्होंने ये पॉलिसी फॉलो की थी. ठीक है, यहां तक कि ये जो लोग थे उनको कई जगह घुसने भी नहीं दिया जाता था. मतलब चर्चेस में भी, इवन द चर्च वाज डिफरेंट. जिस चर्च में व्हाइट्स जाते थे वहां ब्लैक्स नहीं जा सकते थे. तो बहुत सारे जो ट्रेडिंग कंपनीज थी हमारे यूरोप की, वो जाकर के साउथ अफ्रीका में बस गई. ये कैसे हुआ? 17th सेंचुरी में हुआ. आपको याद होगा स्लेव्स भी यहाँ से आते थे, तो ये लोगों ने जाकर के वहां पे अपना अड्डा जमा लिया, और ऐसे वैसे नहीं, आर्म्स के साथ, फोर्स के साथ, आर्मी के साथ, वेपन्स के साथ, और वहां के लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और कॉलोनी बना लिया बिल्कुल इंडिया के जैसे. लेकिन वहां पे नंबर ज्यादा था, वहां पे 1/4 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन वाज एक्चुअली ऑफ ब्रिटिशर्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ब्लैक्स कम थे. 3/4 वर ब्लैक्स. देखो, 1/4 में कुछ लोग और भी इधर उधर के थे. इट वाज अ मिक्सचर ऑफ रेसेस, कई सारे लोग थे. तो ब्लैक्स कहलाते थे. बाकी सारे लोग, जैसे कई सारे इंडियंस गांधी जी की तरह जाकर के साउथ अफ्रीका में सेटल हुए, इन सारे लोगों को पीपल ऑफ कलर बोला जाता था. यानी कि एनीवन हु वाज नॉट व्हाइट वाज कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर. इंफीरियर यानी कि दर्जे में नीचे, लेवल में नीचे. यानी कि कोई भी अगर गोरा नहीं है, व्हाइट नहीं है, तो वो उनके बराबरी का नहीं है, वो अपने आप नीचे चला जाता है इन द हायरार्की. एंड दीज पीपल वर नॉट इवन गिवन द वोटिंग राइट्स. दीज पीपल वर नॉट इवन गिवन द बेसिक राइट्स ऑफ देयर लाइफ्स. और ये अपार्थाइड सिस्टम बच्चों ब्लैक्स की तरफ खास करके बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थी. तो बाकी पीपल ऑफ कलर की तरफ चाहे हो ना हो, ब्लैक्स की तरफ इतनी ज्यादा ऑपरेसिव थी दैट दे वर फोरबिडन, राइट, they were forbidden from entering a lot of clubs, churches, living in particular areas जहां पे whites रहते थे. बसेस में, रेलवेज में राइड करना उनको अलाउड नहीं था. किसी भी जगह में जाने के लिए इनको परमिट लगती थी. अगर वो परमिट के बिना वहां जाते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, या फिर मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता था, क्योंकि उनको गोली मार दी जाती थी. इट वाज so strict. And this thing, this separation of people, this discrimination was known as segregation. इसको क्या कहते थे? Segregation.
Segregation was separation of the blacks from whites, where the blacks were not allowed to enter or use anything that was associated with whites in any way. They were not even allowed to protest. No protest, कोई protest भी allowed नहीं था, no protest. तो वो अपना association form करके किसी तरह का protest भी नहीं कर सकते थे. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये अपार्थाइड सिस्टम इतना ब्रूटल, इतना ऑप्रेसिव था कि कई सारे कंट्रीज ने इसको डिनाउंस किया, यानी कि इसकी निंदा की, इसको बोला कि अच्छा नहीं है, क्रिटिसाइज किया. लेकिन द वाइट रूलर्स, द डिस्क्रिमिनेटरी रूलिंग ऑफ द अपार्थाइड गवर्नमेंट, ये चलती रही. ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा. दे वर लाइक इट्स ओके, ठीक है, अनजस्ट है, रेसिस्ट है, बट हमें फर्क नहीं पड़ता. ये रेशियल गवर्नमेंट रन करती गई. ठीक है, नाउ सिंस 1950s यहां पे जो लोग थे वो अब अपना स्टैंड लेने लगे. पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. देखो, सिर्फ ब्लैक्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, इंडियंस एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑफ कलर, जिनको इंफीरियर माना जा रहा था, जिनको बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, उन सारे लोगों ने मिलकर के बनाया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एंड दीज गाइज सेट देयर फुट फॉरवर्ड, दीज गाइज पुट देयर फुट डाउन एंड सेड कि बस हो गया, अब हम तुम्हारा बर्दाश्त नहीं करेंगे. अब धीरे धीरे व्हाइट्स को समझ आने लग गया था कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा. कोलोनाइज करके रखा था, ऊपर से अपार्थाइड सिस्टम शुरू कर दिया. दे न्यू, दे वर अवेयर दैट दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग. ये बहुत समय तक नहीं चलेगा और उनको ये बंद करना पड़ेगा. सो धीरे धीरे दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर पॉलिसीज विच वर फ्रेंडली टुवर्ड्स द ब्लैक्स. और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, इनको इन्होंने रिपील करना शुरू किया, बंद करना शुरू किया, धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दे वर द बैन, जो पॉलिटिकल पार्टीज पे, ये जैसे कि एएन से पहले इलीगल हुआ, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन, फ्रीडम फाइटर्स पे बैन, प्रोटेस्टर्स पे बैन, एसोसिएशन पे फंडामेंटल राइट्स जो अवॉइड कर दिए गए थे, उनको वापस इन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. क्योंकि इनको समझ आ गया था कि ये जो इनका सिस्टम है, पॉलिसी है, वो ज्यादा दिन तक लास्ट नहीं करेगी. एंड फाइनली दे न्यू दैट द अपार्थाइड गवर्नमेंट वाज गोइंग टू कम टू एन एंड. ठीक है, सो द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड. इनफैक्ट जो फ्रीडम फाइटर्स, जिनको 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस दे दी गई थी, 28 साल के बाद इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया और दे वर सेट फ्री टू वॉक आउट. ठीक है, बिल्कुल फुल रिस्पेक्ट के साथ. एंड देन वी सी कि 26 अप्रैल 1994 को नया नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका लहराया गया, जहां पे नेल्सन मंडेला ने ओथ लिया था. ठीक है गाइज, याद रखना, ये वाला जो गवर्नमेंट है, ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि व्हाइट्स हट के ब्लैक्स का गवर्नमेंट बना. इट वाज अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड विच वाज मल्टी रेशियल. ये मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बना था, जहां पे अलग अलग सारे रेसेस के लोग अब इन्वॉल्व थे. एंड दे केम अप विद देयर कॉन्स्टिट्यूशन. एक बहुत सुंदर सी बात इस कॉन्स्टिट्यूशन की ये है, विच इज अ यूनिक एंड अ ब्यूटिफुल फीचर, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पार्टीज ने मिलकर बनाया है, द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स. द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, यानी कि जो ऑपरेसर्स थे पहले वो, और जो ऑपरेस थे वो, इन दो. तो कैसे ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, इस जगह तक आना बहुत मुश्किल है. लेकिन नेल्सन मंडेला ने साफ कहा कि हमारे साथ जो भी ज्यादती की गई है, वी विल हैव टू गेट ओवर इट, वरना वो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, प्रोग्रेस करने नहीं देगा. एंड दे वर टॉकिंग अबाउट अ लैंड ऑफ इक्वल्स, राइट, इक्वालिटी लैंड. हर एक इंसान को बराबर होना है, तो चाहे वो व्हाइट्स ही क्यों ना हो, उनको भी बराबर दर्जा जरूर मिलना चाहिए. साथ ही साथ जब नए पॉलिसीज बन रहे थे, तो जो व्हाइट्स इतने सालों से वहां रह रहे थे, वो चाहते थे कि उनकी प्रिविलेजेस, उनकी प्रॉपर्टी, उनका हक, वो भी स्टोर किया जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उनको रीलोकेट ना करना पड़े, उनको भी इतना सफर ना करना पड़े. और ऐसा ही हुआ, ये दोनों लोग मिलकर के आए. ब्लैक्स फॉरगेव द व्हाइट्स फॉर ऑल दोस इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स एंड द ब्रूटल ट्रीटमेंट दैट वाज स्टिल डन टू देम. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट दे डिड इट एंड दे बोथ टुगेदर सैट. और 2 सालों तक डिबेट चलती गई, क्योंकि दोनों ने मिल करके इतने सारे डिबेट, इतने सारे डेलिब्रेशन और इतने सारे डिस्कशन के 2 साल के रिजल्ट दिया इन द फॉर्म ऑफ वन ऑफ द यंगेस्ट एंड द बेस्ट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी कैन विटनेस. तो यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका आया, और यहाँ पे सारे बेसिक राइट्स जो हैं वो लोगों को दे दिए गए. अगर आप ये पढ़ोगे तो आप देखोगे सारे बेसिक राइट्स है बच्चे. इट इज वेरी वेरी एक्सटेंसिव इन नेचर एंड गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव राइट्स टू द सिटीजन्स. बहुत सारे सिटीजन्स को ये राइट्स मिलते हैं, और हमने देखा है कि बहुत इंक्लूसिव है ये, राइट, विच मीन्स कि कोई भी जो इंसान है उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया. इट डजंट मैटर कि आप ब्लैक हो, व्हाइट हो, हर एक इंसान को, मतलब सच में पीपल ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द ओरिजिन हैव बीन कंसिडर्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. किसी को भी किसी तरह का डीमन, किसी तरह का रेस, इस बेसिस पे
कंसिडर नहीं किया जा रहा है, नो कॉलिंग ऑफ दैट काइंड, नो लीविंग आउट ऑफ दैट काइंड. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ बिफोर वी मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड कि आखिर इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या थी, ये लोग आपस में समझौता भी तो कर सकते थे. लेट्स टॉक अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. गाइज, इफ यू वांट टू गेन 100% knowledge and 100% marks, this is the place for you. And top of it, we have the Vedantu Improvement Promise, which is happening for the first time in the history of online teaching. Now with the pro subscription, guys, you get live classes and you have some fun, amazing high level quizzes, which is not just fun but gives you a lot of exposure. Now you might be thinking, ma'am, how exposure? Exposure because you get to learn and compete with the students throughout the world. सिर्फ एक जगह इंडिया के अलग अलग हिस्सों से नहीं, दुनिया भर के सारे बच्चों के साथ आप करते हो compete. तो सोचो अगर आपके peers इतना सारा experience लेकर आ रहे हैं, तो जो ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा हमें आज से 4 साल 5 साल 6 साल बाद बनना है, आप उसका एक्सपीरियंस आज से ही ले रहे हो. साथ ही साथ कोई सेशन मिस हो जाता है तो उसकी भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव रीप्लेस व्हिच आर नॉट बोरिंग एनीमोर, बिकॉज दीज रीप्लेस कम्स विद लाइव क्विजेस. यस, जस्ट लाइक हाउ यू प्ले क्विजेस इन लाइव सेशंस, you get quizzes in these sessions along with leaderboards, just like live sessions again. At the same time, guys, कंटेंट का लफड़ा, कंटेंट का टेंशन चला गया है, क्योंकि अभी डाउनलोड करके आप अपने डिवाइस पे सेव कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स. तो जब मास्टर टीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, यू कैन जस्ट फोकस ऑन लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड गोइंग थ्रू द क्लास, समझने में, उसको प्रोसेस करने में, ना कि नोट्स बनाने में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके. साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग हो गया. अभी देखो ये प्रीमियर सेशन है, आप मुझसे अगर कोई डाउट पूछ भी रहे हो तो आई कैन नॉट सॉल्व इट बिकॉज आई कैन नॉट रीड योर चैट. बट यहाँ पे सारे सेशंस क्योंकि लाइव होते हैं तो सारे डाउट्स होंगे सॉल्व. प्लस क्लास टीचर्स होते हैं अलॉन्ग विद द मास्टर टीचर्स. नाउ हु आर दीज क्लास टीचर्स? दीज आर द टीचर्स, गाइस, जो कि आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेडली वहां पे काम कर रहे होते हैं थ्रू आउट द सेशन. और साथ ही साथ बच्चे आपके डाउट्स पूछने का पैनल ही अलग होता है. YouTube पे क्या होता है कि हमारे लाइव चैट एक ही है, वहीं पे बच्चे डाउट्स भी पूछ रहे हैं, वहीं पे आपस में चिट चैट भी कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे आपका डाउट्स का पैनल और चिट चैट, लाइव चैट, पब्लिक चैट अलग होता है. यानी कि आपके जो भी डाउट्स है वो सीधा जाते हैं क्लास टीचर एंड मास्टर टीचर के पास और वो हो जाते हैं क्लैरिफाई. तो कोई चांस ही नहीं है कि डाउट ना क्लैरिफाई हो. साथ ही साथ होते हैं मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्ट्स एवरी नाउ एंड देन व्हिच हेल्प्स यू कीप अ ट्रैक ऑन योर प्रोग्रेस. आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो. और हर चैप्टर पे मिलते हैं असाइनमेंट व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो चैप्टर समझ आया या नहीं. अगर आपको लगता है कि चैप्टर समझ नहीं आया तो हमारे पास है अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज. नाउ गाइस, वी गोना हैव सम फ्री अमेजिंग प्रो एक्सक्लूसिव कोर्सेज. उसके पहले मैं बता दूं माइक्रो कोर्सेज क्या है. बच्चे, दीज आर चैप्टर और टॉपिक स्पेसिफिक कोर्सेज. यानी कि कई बार कुछ ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, वो यहाँ पे स्पेसिफिकली समझाए जाते हैं. जैसे कि हो सकता है आपको कोई आगे 10th में चल के हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली है वो समझना आया हो, या फिर आपको रूल ऑफ जनरल मुशर्रफ समझना आया हो पाकिस्तान में. ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं. या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका समझना आया हो. तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स या पर्टिकुलर चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ऐसे कुछ भी पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर समझना आया हो वो यहाँ पे किए जाते हैं एड्रेस. और अब हमारे पास प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो सेशंस है. यानी कि जब आप प्रो लेते हो तो उसके साथ कुछ एक्सक्लूसिव माइक्रो सेशंस आते हैं जो अलग से नहीं आते हैं. And you can actually tell us what you want and we can probably cater to you. So that's how amazing it is. साथ ही साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है with the crash courses. और ये सब कुछ आता है in the same amount जो आप प्रो के लिए पे करते हो, making less a lot more. आपने करना बस इतना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाना है. यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन द कमेंट सेक्शन, वहां पे पिन, और एंक प्रो कोड लगाना है. बच्चा, दिस इज द कोड विच विल गिव यू 20% डिस्काउंट ऑन द प्राइस दैट हैज बीन कोटेड. यस, आपको टोटल 20% डिस्काउंट मिलता है इस कोड को लगाने के बाद. माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज या फिर प्रो का 1 मंथ ट्रायल पैक. यस गाइज, यू ऑल्सो हैव 1 मंथ ट्रायल पैक ऑफ प्रो. तो आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन को लेने की जरूरत नहीं है. ट्राई कर लो 1 महीने को खरीद करके, वहां सारे प्रोविजन मिलते हैं. इफ यू लाइक इट, गो अहेड विद द एंटायर ईयर सब्सक्रिप्शन, जिस पे भी 20% ऑफ मिलेगा विद दिस लिंक. नाउ लेट मी टेल यू वेयर यू नीड टू गो. सो लेट्स से दिस इज द सेशन दैट वी आर वाचिंग. मान लो ये सेशन हम देख रहे हैं, हम इसमें करेंगे स्क्रॉल डाउन. ये देखो यहाँ पे आपको शो मोर दिख रहा होगा, तो विल गो टू शो मोर और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो. आप इसके नीचे भी जब जाओगे तो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी ये लिंक पिन्ड आएगा. आपको यहाँ वेदांतु प्रो वाले लिंक पे आना है ओवर हियर. ठीक है. सो द मोमेंट यू कम योर, इट विल डायरेक्ट यू टू दिस पेज. इट विल डायरेक्ट यू टू दिस पेज जहां पे अपना क्लास, ग्रेड, बोर्ड सब कुछ एडिट कर सकते हो. सो विल गो फॉर क्लास 9th
and will go for target exam CBSE and get started, and you get 3 plans guys, ठीक है. लाइट, क्लासिक, प्लस. देखो ये लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, डाउट सॉल्विंग, ये तो बेयर मिनिमम है, ये फुलफिल होगा ही होगा. बट हमें लगा ये, एंड ऑल्सो दिस कम्स विद द लाइट सब्सक्रिप्शन, बट वी ऑल्सो थॉट दैट देयर माइट बी स्टूडेंट्स हु मे बी फेसिंग डाउट्स, राइट, जो कि सेशन के पहले, सेशन के बाद होता होगा. तो हम आपको छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. सो गाइज, वी हैव द क्लासिक सब्सक्रिप्शन, जो ये सारी चीजों के साथ कम्स विद एन एक्सेस टू अ डाउट सॉल्विंग ऐप. यहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स कर सकते हो सॉल्व विद दिस ऐप. हाउ अमेजिंग इज इट, राइट? आप डाउट्स डालो, कुछ देर में जवाब आ जाएगा. तो सेशंस का वेट करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे पीछे डरने की जरूरत नहीं कि अब डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे. साथ ही साथ अगर आपको चाहिए पर्सनल मेंटर, अ ह्यूमन पर्सनल गाइड टू हेल्प यू आउट along with all of this and along with the doubt solving app, you have the Pro Plus subscription. Amazing, isn't it? अब प्राइस की अगर बात करें तो बच्चा, this comes for 26,999, but the moment, I mean like after application of my code, then you have the classic which comes for 41,499, but the moment you apply my code it becomes 37,349, and the monthly pack comes for 2790 rupees only, and this changes to 48,599, and the monthly pack comes for just 4,050 rupees. When you take the subscription guys, आपको इस तरह के नोट्स मिलते हैं which comes with the handwritten notes of the master teachers also. आप ये डाउनलोड कर सकते हो, आप सारे सेशंस देख सकते हो, रिप्ले देख सकते हो, आप सारे टेस्ट्स को असेस कर सकते हो, आपको डिटेल रिपोर्ट मिलेंगी. इतना अमेजिंग है. सो देयर इज नो चांस, देयर इज नो रीजन फॉर यू गाइस नॉट टू चेक इट आउट. ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपको लग रहा है ये अमाउंट ज्यादा बड़ा है, too much to pay at once, you can even pay in parts. आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो. That's how amazing it is. And पहले हम कहते थे कि एक सेशन का कॉस्ट आपके एक चिप्स के पैकेट से भी कम आता है. Now we don't say this. Why? Because guys, we have unlimited micro courses now. आप जितने चाहो उतने micro courses कर सकते हो attend. So technically, if you divide something by unlimited, it's kind of free, right? और ऊपर से अब है वेदांत इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, so kind of the entire course is free for you. आप समझो कैसे. So we with this Vedanta improvement promise are making a very important promise that आपका progress हमारी responsibility है. We ensure and we assure that you will progress through this subscription. If not, if you do not feel it, then we'll tell you what happens. But let me also tell you that guys, आप सिर्फ improve ही नहीं करोगे, आप इसको measure भी कर पाओगे अपने स्कूल के एग्जाम में, अपने बोर्ड्स में, बेंचमार्क टेस्ट में, हर जगह. And even if you are not able to feel it, अगर आपको लगता है कि measure करने पे मुझे progress feel नहीं हो रहा है, तो आपका पूरा का पूरा course fees would be returned back with no questions asked, and you heard me right, no hidden terms and conditions. बस ये याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म सेशंस के लिए आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, और आपके पास सिर्फ 2 कंडीशन है, कोई हिडन टर्म्स नहीं है, कोई हिडन कंडीशंस नहीं है. 2 चीजों का ध्यान रखना है कि अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, और जो टेस्ट शेयर होंगे वो 75% कंप्लीटेड होने चाहिए. अगर आपने ये 2 चीजें कर दी और फिर भी आपको लग रहा है नहीं यार मजा नहीं आया, प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो बच्चों हम आपसे नहीं पूछेंगे कोई सवाल, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई डिस्कशन नहीं. आपकी पूरी फीस होगी वापस जहां से आया वहां. तो या तो आप सीख जाओगे, या तो आप पढ़ लोगे, या तो आप इंप्रूवमेंट कर लोगे, या तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे. तो इट्स अ विन विन, राइट? इट्स टेक्निकली इस तरह से तो आप पूरा फ्री कर रहे हो, या तो पैसे वसूल हो जाएंगे या पैसे वापस हो जाएंगे. तो इससे अमेजिंग क्या हो सकता है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग वी आर डूइंग दिस. व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई? और 1 महीने का ट्रायल पैक है, लेने के पहले आप वो भी देख लो कि हाँ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है. करेक्ट? चलो अब इसी बात पे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कब से क्लासेस शुरू हो रही हैं. बच्चे 9th की क्लासेस 21 जून और 5 जुलाई फॉर CBSE. 10th की ये डेट से 21 जून वाले में मैं पढ़ा रही हूँ. 9th का जो 7 जून का बैच था उसमें मैं पढ़ा रही थी. ICSE के और महाराष्ट्र के 9th की डेट से 19 जुलाई एंड 12th और 19 जुलाई रिस्पेक्टिवली फॉर ICSE in Maharashtra for 10th standard. Now we're going to talk and understand that why do we need constitution. देखो मैंने आपको बोला ना कि वहां उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट वाई वॉज दिस रिक्वायर्ड? दे कुड जस्ट हैव हैड एन अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है अब हम बराबरी से रहेंगे, चलो साथ में करते हैं काम, हम मिल बांट कर रहेंगे. फिर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी इस रूल बुक को लिखने की और बनाने की, ये रूल सेट करने की? आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि ये पॉलिसी, ये रूल होती है विच एवरीवन इज सपोज्ड टू अबाइड बाय. व्हाई वाज दिस रिक्वायर्ड? गाइस अंडरस्टैंड, आपने देखा होगा नेल्सन मंडेला जी ने भी बोला कि पास्ट एंड फ्यूचर दोनों का रिजल्ट है ये, एंड बोथ गो हैंड इन हैंड, वी कैन नॉट सेपरेट देम. एग्जैक्टली,
पास्ट में जो लोगों के साथ हुआ है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इन कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका या फॉर दैट मैटर अमेरिका, जहां पे भी कॉलोनीज बनाई गई थी, कॉलोनाइजेशन हुआ था, जहां पे भी रिप्रेसिव पॉलिसीज रही हैं, गवर्नमेंट रहा है, ऐसे सारे जगहों में लोग बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं। और यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर आता है ट्रस्ट का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट की, कि हम कैसे ट्रस्ट करें कि हमारे साथ जो पहले हो चुका है वो आगे नहीं होगा। इवन इफ इन केस ऑफ साउथ अफ्रीका, अगर द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स वुड हैव कम टू अ कॉमन ग्राउंड, वो मान जाते कि हाँ ठीक है हम मिल बांट कर रहेंगे, लेकिन कैसे भरोसा होता ब्लैक्स को कि व्हाइट्स दोबारा वही करने की कोशिश नहीं करेंगे, या कैसे भरोसा होता व्हाइट्स को कि ब्लैक्स उनसे रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, स्पेशली जहां पे ऐसी हिस्ट्री रह चुकी होती है, करेक्ट। तो अब इस ट्रस्ट को हम कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे क्या होता है कि हर एक इंसान को चाहिए होता है प्रोटेक्शन, हर एक इंसान को चाहिए होता है अश्योरेंस, right? And not just protection and assurance from each other, but also to secure the future, कि आगे चलकर इनके अलावा कोई और भी आकर के सेम चीज को रिपीट ना करे। इनको चाहिए होता है इस चीज का इंश्योरेंस, जो कि हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दीज आर रूल्स विच एवरीवन इज सपोज टू फॉलो, एवरीवन इज टू फॉलो, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, ये रूल्स सुप्रीम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तो जब दो पार्टीज ऐसे आती हैं या ऐसा कंट्री आता है जिसके पास ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, क्यों? क्योंकि पास्ट इतना पेनफुल और हर्टफुल रह चुका है, तो ये जनरेट करता है एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज यहाँ पे लोग आपस में भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान गलत भी चला गया तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको गाइड करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज लाइक द गाइडिंग प्रिंसिपल, द गाइडिंग रूल्स ऑफ एनी कंट्री। तो अगर कोई इधर उधर भटक भी गया, गुस्से में इधर उधर निकल भी गया, तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन विल कीप अ चेक ऑन इट। साथ ही साथ द कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टुगेदर, ये भी स्टैब्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट को डेवलप करना और मेंटेन करना। गाइस उसी के साथ अगर जैसे कोई भी एक पार्टी है या कुछ मेंबर्स हैं, चाहे मेजॉरिटी हो, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ये कभी भी अपने पावर को एक्सप्लॉइट ना करे, इसका भी अश्योरेंस जरूरी है। देखो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक्स के ऊपर कोई ब्लैक ही रूल करने लगता आगे चल के, अगर उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन स्टैब्लिश नहीं की गए होते तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इट कीप्स अ चेक, राइट, इट कीप्स अ चेक ऑन एवरीबडी कि पास्ट रिपीट ना हो, डज नॉट रिपीट पास्ट, डज नॉट रिपीट पास्ट। तो दिस इज व्हाट इट इंश्योर्स कि पास्ट रिपीट ना हो, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी अपने पावर को एक्सप्लॉइट ना करे। कैसे? क्योंकि ये स्पेसिफाई करेगा कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है और वो किस चीज को कैसे कर सकता है, एंड हाउ कैन इट मेक डिसीजंस, इट बेसिकली गाइड्स देम। तो कोई भी यहाँ पे गुमराह नहीं होगा, nobody will lose their path, the rules are going to be supreme, the constitution is going to be supreme, and no one can ignore these rules, no one can ignore these rules, otherwise there will be consequences, right? Nobody can ignore the constitution, and that is what basically constitution means, and इसीलिए हम करते हैं constitution establish। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बोला, पावर को चेक में रखना, पावर को लिमिट में रखना, ये भी बहुत जरूरी होता है। दिस इज व्हाट आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज। बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है ये एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करने में, एक्सपेक्टेशन बिल्ड करने में, या फिर जैसे हमने देखा था, राइट, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सब ने एक बात कही थी ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे बनाओगे? आप हर बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक नई पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म करने पे तो नहीं बनाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जो एक बेसिक रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है कि एक पर्टिकुलर रीजन के जो लोग हैं, पीपल विथ पीपल कैसे रहेंगे, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे रहेगा, सिटीजन सिटीजन्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट सिटीजन्स के साथ कैसे बिहेव करेगा। ये सब कुछ जो है ये डिफाइंड होता है। तो कोई भी कहीं पे भी इधर उधर भटक नहीं सकता है। हर एक इंसान का, हर एक एंटिटी का, हर एक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका व्हाट यू से, जो भी उनका रूल्स है, जो भी उनके रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल्स है, ये सब वेल डिफाइंड होते हैं। सो नो वन कैन जस्ट क्रॉस इट ओवर एंड डू वॉट एवर दे वॉन्ट। दिस इज वॉट
will guide us to help and establish the kind of relationship that we need to follow with each other, you and me, with the government and everyone. तो ये limitations डालता है और ये भी बताता है कि किसके क्या हक है और कौन कैसे क्या काम करेगा. और इसीलिए बच्चे ये कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, किसी भी एसोसिएशन के लिए भी बनी होनी चाहिए. यानी कि किसी भी तरह का कंपनी, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, सबके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, सबके अपनी रूल बुक होनी चाहिए जहाँ पे हर एक चीज डिफाइंड है, ताकि कभी भी कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर ना करे, कोई भी एक दूसरे के ऊपर ओवर स्टेप ना करे और एक्सप्लॉयटेशन ना हो. And finally, the most important point, that it expresses the aspiration of the people about creating a good society. So as I told you कि ये guide भी करता है and window भी देता है कि हर एक इंसान क्या करना चाहता है, किस तरह का society create करना चाहता है, citizens in general क्या चाहते हैं, ये expectation set होती है. ठीक है. एक चीज हमेशा याद रखना कि because of this a lot of countries are now taking up constitution. ठीक है, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज अ कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन दैट इट इज डेमोक्रेटिक, व्हिच मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन doesn't mean, does not, I will have to change the color, 1 second, does not mean democracy. देखो, अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगी उनके पास, इट हैज टू हैपन, क्योंकि रूल सेट होंगे, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है. लेकिन जस्ट बिकॉज अ कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन इट विल आल्सो बी डेमोक्रेटिक. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के एग्जांपल में देखा था कि कैसे मोनार्की में भी 1792 में कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करके मोनार्किकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था. तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी देयर एनीवेयर. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? दीज आर बेसिकली रूल्स, ग्राउंड रूल्स ऑफ हाउ पीपल विल वर्क. बट ये किसी भी जगह पे सेटअप हो सकता है, जहां पे लेट्स से डिक्टेटरशिप है, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे मोनार्की है, हर जगह सेट हो सकता है, क्योंकि लोगों के गाइडिंग रूल्स डिफाइंड होते हैं. ठीक है. और इसीलिए आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, आफ्टर द रिवोल्यूशन दैट वी हैड इन अमेरिका, लॉट ऑफ कंट्रीज आर नाउ गोइंग अहेड विथ written constitution. Everyone now prefers written constitution. So if you want, I would want you guys to check out कि क्या कोई ऐसा constitution भी है, किसी country के पास ऐसा constitution भी है जो written नहीं है. Do go and explore that, guys, because with this we have come to the end of today's session. Let me quickly remind you that we understood that how the apartheid system was followed, right, in South Africa, and how they had a huge, like a long, very heavy, painful past, and finally got freedom in 1994 on in the month of April, when Nelson Mandela, the freedom fighter who was fighting against apartheid and was imprisoned for 28 years, was set free and took up the oath to be the leader of the country. And we saw how they founded the multiracial government, and they set a clear expectation through the constitution कि कैसे सब लोग को इंश्योर किया जाए कि इक्वालिटी, लिबर्टी मिले और कोई भी लेफ्ट आउट फील ना करे, चाहे वो व्हाइट्स हो, ब्लैक्स हो, या किसी भी एनी पर्सन ऑफ कलर, राइट. एंड देन वी सॉ दैट व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू बिल्ड ट्रस्ट, coordination, limits the power, and also talks about the aspirations of the people. So in order to ensure all of these things, we need constitution, especially with countries like South Africa and India, where there has been a colonial past, where people are afraid of anyone coming up, invading and taking up their power, taking over their sovereignty, taking or exploiting the government, exploiting their power. So we need this with such countries. So with this, guys, we have come to the end of the session. Let's quickly look at homework question. The very first question is, Nelson Mandela spent dash years in jail, 26, 27, 28, 29, and the constitution ensures trust, coordination, aspirations, or. Remember, people, to put your answers in the comment section, to put your doubts in the comment section, and make sure to visit the link for the Vedantu Pro subscription in the description box. It's also pinned in the comment section. Make sure to apply the code for 20%, the extra discount that you get. And do not forget that crash course, micro course, 1 month exclusive course of trial for the subscription or the entire year's course, whatever you want to opt for, you will get discount with this code. So do not forget to check it. Do not forget to share the video, students. Do not forget to subscribe to the channel, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, अगले सेशन की आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी of everything that is happening on the channel. You will not stay updated. So I'm sure you want to subscribe, and also do not forget to like and share the video. Do not forget to tell me in the comment section how did you like the video. Do not forget to answer your homework questions in the comment section, and make sure to ask your doubts over there as well. So I'll see you guys very soon. Till then, stay home, stay safe, and take good care of yourselves. Bye, guys. Have a great time. Good night.